नाम लिखता है तो उसको जैसा आप लिख कर दीजिएगा वर्ड, उसी वर्ड को हूबहू वह पूरा कॉपी कर देगा, मतलब उस ढंग से लिख देगा। और ये बात हमको पता नहीं था, इतना बड़ा हो गया पता नहीं था, मगर जब हमने इंस्टीट्यूशन का जब पेंट वगैरह करने गए तो एक आध जगह कहीं मतलब सजावट उसका लिखा हुआ हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम बोले, तो जब हम बोले तो बोला कि सर हम पढ़े थोड़ी ना आप लोग जैसा, हम लोग तो जैसा लिख के दीजिएगा वैसा उतार देंगे, जिसका पिक्चर बनाने के लिए मिलेगा पिक्चर आप प्रिंट दीजिए हमको, हम देख कर बना देंगे। तो वहाँ से हमने पता लगाया तो पेंटर जो होता है बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, बहुत सारे होते हैं जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वो अलग है, अधिकांशतः पेंटर जो कम पढ़ा लिखा होता है। तो यहाँ चित्र बनाना ये सब का भी उसमें चलता है। और वो अपना जो भावी जीवन की तैयारियां का बात कर रहा है, तो जो एजुकेशन फील्ड है उनका 12 वर्ष तक की तो अवस्था है, वह बाल्यावस्था 12 वर्ष तक की है, तो 12 वर्ष में उनका जो एजुकेशन फील्ड है उस पर भी वह फोकस करते हैं, उसका भी तैयारी करते हैं। वह कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी अभिनेता, तो कभी नेता भी बनता है। इसमें देखिए बच्चा खेल में भी डॉक्टर, इंजीनियर और अभिनेता यानी कुछ ना कुछ, अब किसी बच्चा से पूछेगा कि आप क्या बनेगा तो कुछ जो उसके मन में होगा तो बताएगा। कोई बच्चा को देखिए मिस्त्रियाँ करता होगा तो कोई सियाना व्यक्ति भी जाएगा बोल देगा क्या तुम इंजीनियर बनेगा क्या, बोल देता है। मगर खेल में भी बच्चा का एक ये होता है कि हम ये चीज़ बनेंगे वो चीज़ बनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उसमें कोई अपना लक्ष्य हासिल करने में यदि फोकस उस पर कर लेता है तो कर भी लेता है। तो यही कह रहा है कि कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी नेता, तो कभी अभिनेता बनता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाले तैयारी भी वह करता है। खेलों से बालक के मन में कुठाई समाप्त होती है। क्या स्वतंत्र अभिव्यक्त वाले बालकों खेलों में बालक के मन में कुठाई समाप्त होती है और उसे विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में रचनात्मक की ओर भी उसका ध्यान रहता है। देखिए कुठाई क्या शब्द है इसको हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको फिर बाद में। आप लोगों को पता है तो बताइए जी। डर और घबराहट जो होती है उसको, हाँ, डर और घबराहट जो होती है कुठाई उसको। अच्छा, तो चलिए ठीक है, समाप्त हो जाता है। तो इस डर और घबराहट की जो आप बात करें तो उसके अकॉर्डिंग है विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में रचनात्मकता की ओर भी उसका ध्यान रहता है। घरौदे बनाना, गुड्डी गुड़ियों का ब्याह आदि सभी सब आप लोग जानते ही है, नारी शक्ति की ओर संकेत करता है। ये सब तो खेले ही होइएगा आप लोग, खेलते हैं अभी नहीं खेलते हैं, खेले भी ऐसे बोलिए। देखिए जर्सिल के अकॉर्डिंग है कि खेलों के द्वारा प्रसन्नता तथा संतुष्टि की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। उसकी प्रसन्नता उसको अधिक सक्रिय करती है। जो खुशी वह खेल से प्राप्त करता है वह उसकी अपनी खोज भी क्या होती है, खोज भी होती है। बच्चा जो है वह सबसे अधिक प्रसन्न कहाँ होता है, तो वह अपने खेल से होता है। जो खुशी खेल से उसे प्राप्त होता है, अन्यथा और दूसरा कोई चीज से प्राप्त नहीं होता है। खेल में क्रोध, आक्रमण आदि की अभिव्यक्ति भी होती है। खेल में क्रोध होता है व्यक्ति में, खेलते थे आप लोग जब, तो क्रोध होता था। क्रोध होता है खेलने में। आप लोग झंझट किए हैं कि नहीं, झगड़ा किए हुए हैं सभी लोग? एक गलत बात है। आपका जिसके साथ खेलते हो तो आपका मतलब दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, मतलब कुछ भी हो अपना ही होगा ना। मगर चलिए नेचुरली आपका गलती नहीं है, आपकी अवस्था की गलती है, समझे। तो
क्या कर रहा है कि खेल में क्रोध, आक्रमण आदि की व्यक्ति भी होती है। दूसरे को सताना, सुबकना, अभद्र होना, अत्याचार करना, क्या उसके बाद है बदला लेना तथा असामाजिक अथवा सामाजिक विरोधी कार्य भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे को सताना, खेल में मतलब इंटरेस्ट आता है ना दूसरे को सताने में, बेईमानी करने में, और उसमें जब झंझट होता है तो अभद्र भाषा का भी प्रयोग होता है ना। अत्याचार, यदि अत्याचार कीजिएगा तो अगला को कष्ट होगा ना, तो कष्ट होगा तो गुस्सा आएगा तो कुछ भी बोल देगा। तो इस तरह का असामाजिक अथवा समाज विरोधी कार्य भी प्रकट होता है खेल में। तो एक अकॉर्डिंग से यहाँ देख लीजिए कि जरूरत से अधिक यदि बच्चा खेलता है उस ढंग का उसके मन में गतिविधि आता है, और तो वह गाली गलौज करना भी लगता है। तो जब गाली गलौज या कुछ भी करता है असामाजिक तत्व का वहाँ पर जो बात आ जा रहा है, तो वह वहाँ पर क्या है, या खेल उसके लिए क्या है, जहाँ असामाजिक तत्व का प्रयोग होने लगे वहाँ पर वह खेल क्या हो जाएगा, अभिभावक की दायित्व तो अलग है, खेल जो है वह बेकार हो जाएगा, जहाँ पर वहाँ से वह बच्चा को गलत शिक्षा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब खेल में झंझट करेगा, गाली गलौज करेगा, तो जब गाली गलौज करेगा तो उसका व्यवहार जो है वह चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। वो प्रवृत्ति भी उसके मन में चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद क्या है कि फिर वह कभी न कभी उस शब्द का प्रयोग कहीं और भी कर देगा, और जैसे करेगा कहीं घर में ही कर दिया तो तमाचा लगना चालू हो जाएगा। तो वह एक्स्ट्रा अभिनय क्या ऊपर पढ़े हुए थे हम लोग, अभिनेता वाला बात हो गया ना, वो विलन वाली बात हो जाता है। तो उसके बाद इसमें भी बता रहा है कि ऐसी अवस्था में अभिभावकों का दायित्व यह हो जाता है कि वे खेल की दिशा बदल दे या परिस्थितियां बदल दे। तो देखते हैं कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं गांव में रखने से बच्चा खराब हो जाता है। मतलब छोटा था तब तक बच्चा ठीक था, जैसे 12 वर्ष तक की अवस्था को जब आता है उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि गांव में रखने से बच्चा खराब हो जाता है, यहाँ का माहौल खराब है, ये है खराब, वो खराब है। तो वही अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अभिभावक का दायित्व यह हो जाता है कि वे खेल की दिशा बदले या परिस्थितियाँ बदल दी, यानी बालक को वह कंट्रोल कर लिया है, बाहर नहीं जाने देना है, या उस अकॉर्डिंग का जिस तरह का जिस बच्चे के साथ वो सब खेलता है उसका बिहेव अच्छा नहीं तो उससे अकॉर्डिंग उसमें नहीं जाने दे, या अपना स्थान चेंज कर ले। यह अभिभावक का दायित्व आ जाता है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे नंबर 3 में है खेल के सिद्धांत है। खेल के सिद्धांत है तो इसको हम लोग थोड़ा अभी लिख लेते, तो उसके बाद खेल के सिद्धांत के बारे में बता देते। ठीक है, तो आप लोग पेन पेंसिल निकालिए, बंद कीजिए इसको।